जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस हफ्ते एक बहुत ही धमाकेदार खबर लेके आया हूँ आपके लिए। मैं क्या लाया हूँ, बेसिकली वो हो ही है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज संडे को ही ये लोग पूरी की पूरी डील फाइनल कर देंगे। अपडेट्स तो धीरे धीरे आ रही हैं इसको लेके। ईरान का कहता है कि हम लोग हो सकता है आज फाइनल ना करें, अपकमिंग डेज में करें। तो ये कंट्रोवर्सी बनती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का बोलना है आज करो तो आज करो, वरना फिर बात का तो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप का तो अगली रात का भी कोई भरोसा होता नहीं है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इसी बात पे घूमता है, रात गई बात गई टाइप का। बट इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ मोटिवेशनल, राइट? बिकॉज एट द एंड अगर वर्ल्ड का इतना बड़ा लीडर अपनी बात से पलट जाए बात बात में, तो वो गलत बात लगती भी है। तो ईरान का कहना है, मतलब ईरान का कहना है कि हम लोग अपकमिंग डेज में ये लोग डील फाइनल करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम लोग है ना ईरान से सारे न्यूक्लियर्स ले भी लेंगे ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन न बना पाए। ईरान का कहना है कि अरे भाई, हम तो वैसे भी नहीं बना रहे थे, अपनी डील तो हो गई थी फरवरी में, उसके बाद भी तुमने अटैक कर दिया हम पे बेमतलब। तो ईरान का कहना है कि भाई हम लोग पहले भी नहीं बना रहे थे। अब यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल सी बात है। पूरा वॉर जो है ना, जो मुझे लग रहा है, जो मेरे को लगता है मेजोरिटी जनता को भी लगता है, कि एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए भाई साहब ने सारे के सारे हथकंडे पूरे अपना लिए। और अगर आप देखोगे तो अभी एप्स्टीन फाइल के ऊपर कोई ज़्यादा बात कर भी नहीं रहा। तो ये सब सिचुएशन देखने के बाद में एक और चीज़ हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो सबके लिए खोला जाएगा, सबके लिए। तो फ्री एंट्री होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उन्होंने जो नेवी का ब्लॉकेड लगाया था वो भी ये लोग हटाने की बात कर रहे। तो अगर नेवी का ब्लॉकेड हटा दिया, दैट इज़ वेरी गुड। मतलब फ्रीडम वहाँ पर चालू हो जाएगी। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव पार्ट। ट्रंप ने एक और चीज़ बोली है कि भाई हम लोग जो न्यूक्लियर ले लेंगे, तो जितने भी न्यूक्लियर वहाँ पर है वो सारे ले लेंगे। इसके अलावा एक थोड़ी सी कंसर्निंग बात वहाँ पर ये हुई है कि आगरची, जो कि वहाँ के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे, जिनका सोशल मीडिया पे कुछ टाइम पहले बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बम्पर अलग ही अलग सबने रील्स बनाई थी और काफ़ी पॉजिटिव इंटेंट था, ईरान में उनको लेके थोड़ी नाराज़गी चल रही है। और ये नाराज़गी के चलते ईरान ने बहुत सिंपल बेसिस पर वहाँ पे ईरान की जनता ने मांगा है कि इनको डेथ सेंटेंस दे दी जाए, क्योंकि डील्स इनकी अच्छी नहीं हो रही हैं। जो कि एक काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अमिताभ बोल रहा हूँ भाई, क्या हो गया है। अमेरिका अमेरिका का इतिहास रहा है कि अमेरिका जब भी किसी कंट्री से बाहर आया है और उसने अपनी हार अगर मानी है, तो वहाँ पर सिविल अनरेस्ट ज़रूर किया है। अब अगर ऐसी सिचुएशन में ईरान में सिविल अनरेस्ट होता है, तो ये अब उनकी खुद की प्रॉब्लम होगी, ये अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या आप भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके हिसाब से भी इस तरह का माहौल बनेगा कि ईरान में ये सारी चीज़ें ठंडी होने के बाद में सिविल वॉर क्रिएट होगा और ईरान का तख्ता पलट सच में होगा? क्या ये अमेरिका की एक चाल हो सकती है? आप है ना इस चीज़ को अगर डिटेल में और गहराई में जाओगे ना इस चीज़ के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आप इराक देख लो, उसके बाद में आप सीरिया देख लो, जहाँ पर भी अनरेस्ट क्रिएट हुआ, गद्दाफी के पास बात कर लो, आप लीबिया की बात कर लो, हर जगह सिविल अनरेस्ट से पूरा माहौल खराब हुआ। और सिविल अनरेस्ट कराना, बांग्लादेश की बात कर लो यार, नेपाल की बात कर लो, क्या इतनी ताकत थी वहां की जनता में कि एकदम से सबने वॉर पे, और अपने जो मेन लीडर है, सुप्रीम लीडर, उनको बाहर भगा दिया? अगर वैसा होता है तो एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है ईरान के लिए, जो अभी एज ऑफ नाउ सामने नहीं दिख रही है, बट हमें दिमाग में रखना जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुलेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया चीज़ है। अब ये जब भी हो रहा है ना कि जहां पे भी अमेरिका और ये ईरान की डील कुछ ना कुछ होती जा रही है, इजराइल इज अटैकिंग लेबनन, जो कि डील का एक पार्ट है कि इजराइल लेबनन पे अटैक नहीं करेगा, येमेन पे अटैक नहीं करेगा। अब ये चीज वापस अटैक करने की बात करें, मतलब डील में क्वेश्चन मार्क आएगा। अमेरिका ने तो पहले ही बोला है मेरे इजराइल से कोई अच्छे रिश्ते नहीं है, मेरे को इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, आप तो देख लो अपने हिसाब से। अब ईरान इजराइल पे अटैक करेगा तो वापस अमेरिका तो आएगा। मतलब अगर आप देखोगे, क्या एकदम आसानी से ओवरनाइट सारी चीजें सब सही हो जाएंगी, कि उसके चांसेस नहीं है, तो उसको वैसे मत देखिएगा। हाँ, मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा। पिछले हफ्ते जिस हिसाब से मार्केट चल रहा था, बहुत डर तो लग रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं, कुछ भी हो रहा था मार्केट में, बट हम लोग इस बात पे पॉजिटिव थे, जो मैंने पिछले हफ्ते वेबिनार भी इस चीज पे लिया था, कि डिप आएगा, हमको लेने का है। लिया भी सही, मजा भी आया। तो ये चीज अगर आपको इतनी डिटेल में सीखनी है, तो आपको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। बट आप प्लीज समझो इन सब चीजों को। हर बार डिप में डरने का नहीं। मैं पिछले हफ्ते साप्ताहिक मार्केट अपडेट में भी यही चीज कहा था कि डरना नहीं है अपने को, इसमें बढ़िया मौका है। अब इस हफ्ते मार्केट को क्या ड्राइव करेगा? भाई साहब, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है अमेरिका का, और इन्फ्लेशन के डेटा के अनुसार
जाके डिसाइड होगा यूएस के फेड रेट्स। क्यों? ग्रोथ के हिसाब से तो नहीं हो सकते। वो एम्प्लॉयमेंट डेटा आया था ना यूएस का, उसके चक्कर में ग्रोथ के तो जिसमें गोल्ड और सिल्वर की हालत टाइट हो गई थी, तो इसके चक्कर में गोल्ड का जो सॉरी जो यूएस का फेड रेट है इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ब्याज दरें जो यूएस की हैं उसके बेसिस पर अब पूरी कहानी चलेगी। तो थोड़ा सा इस हफ्ते हमें उस पॉइंट को लेके थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि अब वॉर की सिचुएशन देखो, वॉर अगर आया भी सही, डिप मिला भी सही, तो आप आग बंद करके ले लेना, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। बढ़िया चल रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के ऊपर वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने पिछले हफ्ते के साप्ताहिक मार्केट अपडेट में भी कहा था। अगर आप लोगों ने ले लिए थे शेयर्स, आपको बढ़िया प्रॉफिट मिला है, तो बहुत बहुत बधाई, इंजॉय करिए। अब इस हफ्ते 23,680 के ऊपर, मतलब 23,700 के ऊपर अगर चला निफ्टी, तो आप मान के चलो 24,000 तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगेन इट इज़ अ पॉजिटिव मार्केट राइट नाउ। 23,400 का सपोर्ट है, और उसके ऊपर 23,700 के ऊपर अगर चला तो 24,000 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी इज़ एट अ वेरी गुड लेवल, बहुत बढ़िया चल रहा है बैंक निफ्टी, कोई डाउट नहीं है। बैंक निफ्टी अगर 57,500 के ऊपर चला, मतलब यहाँ से 700 पॉइंट ऊपर चला, तो एक नया ब्रेकआउट आएगा। रिलायंस की बात करते हैं। फाइनली रिलायंस ने एक पलटी मारी है। अब रिलायंस का जो सपोर्ट है, दैट सपोर्ट विल बी एट 1250 का सपोर्ट रहेगा। अगर वो टूटता है तो दिक्कत है, अदरवाइज अब वो टूटते हुए दिख नहीं रहा। हाँ, एसबीआई ने ब्रेकआउट तो दे दिया है, 1000 का वापस उसने सपोर्ट बना लिया है। अगर ये इस हफ्ते 1020 के ऊपर ऊपर ही चला तो मज़ा आएगा आपको, बढ़िया चलेगा, कोई डाउट मत रखना, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एचडीएफसी बैंक, हाँ फाइनली एचडीएफसी बैंक चला, बहुत लोगों की ताकत आई। 780 के ऊपर इसको चलना ज़रूरी है, ताकि ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस तभी टूटेगा। ठीक है, जिन लोगों ने येस बैंक में पैसा बनाया है आपको बहुत बहुत बधाई हो, जिन लोगों ने आइडिया में पैसा बनाया है आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, उन दोनों में हमने पहले ही बात करी थी, काफ़ी पॉजिटिव थे हम लोग उसके ऊपर, तो अच्छा है। हाँ, अब रही बात टाटा पावर एक बार 400 के ऊपर अगर चलने लगा तो फिर पूछना मत किसी से भी, बढ़िया रहेगा। टीसीएस इन्फोसिस मैं पहले भी मना कर रहा था, आज भी मना कर रहा हूँ, अभी आईटी सेक्टर में दम नहीं है यार, अभी उसमें डालने से कोई मतलब नहीं है। नैल्को इज अगेन 380, पूरा मार्केट एक्चुअली अच्छा चल रहा था, सिर्फ नैल्को और हिंडाल्को ही पिछले हफ्ते अच्छे से नहीं चले हैं। तो 390 नहीं 385 के ऊपर जब चलेगा तो ये अच्छा खासा भाग सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। रही बात एनबीसीसी, चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार 108 रुपये के ऊपर चलाना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। मतलब अब सीधी सी बात है, बहुत सारे शेयर्स अब यहाँ से पॉजिटिव लगेंगे, और लगने भी चाहिए। CDSL अब पॉजिटिव है, 1200 का स्टॉप लॉस था, अभी भी 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा। CDSL के बाद में हम अगला शेयर लेते हैं मजगांव डॉक पिछले हफ्ते पता कि डोजी बजी, मजगांव डॉक में पिछले हफ्ते डोजी बनी थी, इस हफ्ते डोजी को क्रॉस करके ऊपर गया है भाई साहब। अब अगर किसी को भी देखना है ना, 2320 का स्टॉप लॉस है उसका, अगर वो टूटा तो गड़बड़ है, अदरवाइज तो हो सकता है ये भाग जाए इस हफ्ते। मैं चलने की बात ही नहीं कर रहा, भाग सकता है। सेम HAL भी अच्छा लग रहा है, कोई डाउट नहीं है। KRBL और ये सब कंपनीज अच्छी थी पहले भी, अभी भी अच्छी लग रही है। हिंद कॉपर वापस 500 का स्टॉप लॉस है, जिसको अपना देखना है, अपना पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली सेट करें। NMDC चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, दिमाग नहीं लगाने का है। NHPC अब चलने लगा है वापस, 71 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है उसका। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं अभी भी रेलवेज के ऊपर इतना पॉजिटिव नहीं हूँ, अमर अकबर एंथनी के ऊपर पॉजिटिव नहीं हूँ। BEL काफ़ी नीचे आ चुका है, अब ये BEL अब इफेक्टिवली आपके लिए अच्छा एक लेवल आ गया है जहाँ पर आप अपने लिए सोच सकते हो। बट प्लीज़ इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लिखिएगा, अपने जितने भी आपके जो कंसल्टेंट हैं उनके अकॉर्डिंगली ही अपना डिसीजन लीजिएगा। GRSE इस बार फिर भागा है, तो 2500 का 2550 का उसका एक सपोर्ट है, वो अब नहीं टूटना चाहिए, दिख तो नहीं रहा कि ऐसा टूटेगा। बट बाकी पिछले हफ्ते मार्केट ने अच्छा काम किया है, कोई डाउट नहीं है। वारी एनर्जीज मेरे को तो अभी भी बढ़िया लग रहा है, पहले भी अच्छा लग रहा था। 3000 का स्टॉप लॉस है उसमें, अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए। BSC इतने टाइम से मैं भी उसके लिए बोल रहा था कि इसमें मत दिमाग लगाना, जिन लोगों ने लगा दिया है तो अब वहाँ से पलट गया है, तो उसका भी अब स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 3800 का। सो आई होप कि ये वाले वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मार्केट पॉजिटिव है, जो आपको डरा रहे हैं सोशल मीडिया पे उनसे मत डरो, फालतू का दिमाग मत लगाओ, उनको हेवॉक क्रिएट करने दो, उसको डर क्रिएट करने दो, आप डरो मत। कुछ भी लगे कमेंट करो, मैं हूँ आप लोगों के साथ। यूट्यूब मेंबरशिप में अभी आना है तो आप ओनली मेंबर्स वाले ग्रुप में आ जाओ, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर रहा हूँ। बिंदास रहो और इन्जॉय करो, हैव फन। मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले साप्ताहिक मार्केट अपडेट में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।